Today we'll be learning chapter 3, how much land does a man need? एक आदमी को या एक पर्सन को कितनी ज़मीन की ज़रूरत होती है? So let's read and we'll know what the story says. स्टोरी का मीनिंग क्या है, मतलब स्टोरी क्या हमें सिखाना चाहती है, हम वो आज सीखेंगे. There was once a ambitious peasant. Ambitious मतलब having a strong wish to be successful or rich. Ambitious मतलब एक ऐसा strong wish होता है जिसे successful और rich रहने का इच्छा होती है, उसे कहते हैं ambitious. Peasant मतलब farmer. Called Peckham. Farmer का नाम क्या था? Peckham. After gaining great plots of land, he finally heard of a wonderful deal in a far off country. After gaining great plots मतलब उसने बहुत सारी जगह ऑलरेडी खरीद के रखा हुआ है, लेकिन एक दिन उसे क्या होता है, एक दिन उसे एक अच्छा डील के बारे में मालूम पड़ता है. वो डील काफ़ी दूर होता है, बहुत दूर दूसरे देश में होता है, लेकिन फिर भी वो डील उसे बहुत अच्छी लगती है, उसे लालच आ जाता है. तो सुन के वो इतना खुश हो जाता है कि वो डील एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है. ही ट्रैवल टू द लैंड ऑफ बाशकिर्स. ये लैंड का नाम है बाशकिर्स. एंड मेट द विलेज एल्डर. विलेज का जो गांव का जो सबसे बड़ा, एल्डर मतलब बड़ा व्यक्ति होता है, एल्डर सबसे बड़ा, उससे उस बंदे से मिलता है. Who seemed to him a fool. Who seemed to him a fool. उसे वो बेवकूफ़ लगता है. क्यों? क्योंकि उसने वो डील रखी रहती है, वो डील इतनी ईजी लगती है वो फार्मर को, इसीलिए वो क्या बोलता है, उसे वो बेवकूफ़ लगता है. The village elder told Peckham that he could have all the land he wanted for 1,000 rubles. उसे वो लोग क्या बोलते हैं, तुझे 1,000 rubles में, रबल मतलब द यूनिट ऑफ मनी इन रशिया, ओके, अ डे. द विलेजर्स उसे क्या बोलते हैं, यू टोल्ड पैक्रम दैट ही कुड हैव ऑल द लैंड ही वांटेड. उसे जितना लैंड चाहिए उतना लैंड उसे 1,000 रबल्स में मिल जाएगा, ऐसे वो लोग कहते हैं, एक दिन में. पैकॉम डिड नॉट अंडरस्टैंड. वो फार्मर जो होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं ऐसे. What kind of rate is that? वो क्या पूछता है, ये कौन सा भाव है, ये कौन सा भाव है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है. That a day, he asked. How many acres could that be? वो क्या पूछता है, कितने एकर्स का है वो जगह. हमारे यहाँ पे जब हम लैंड खरीदने जाते हैं तो हम कैसे बात करते हैं, हमें बिल्डर्स लोग अगर बता रहे हैं तो लोग क्या बोलते हैं, इतना बाई इतना एकड़ का है, इतने बाई इतना एकड़ का ये लैंड है, ऐसे बोलते हैं, राइट. सो उसे रशिया का जो रेट्स हैं वो समझा नहीं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो ऑल द वे काफ़ी दूर कंट्री में गया रहता है, तो बेसिकली वो रशिया में जाता है. वी डोंट डू आवर बिजनेस योर वे. वो क्या बोलता है, हम आपके जैसे हमारा बिजनेस नहीं करते. वी सेल लैंड बाय द डे, हाउएवर मच यू कैन वॉक अराउंड इन वन डे विल बी योर्स. रशिया के लोग जो होते हैं, एल्डर्स जो होते हैं, वो उसे क्या बोलते हैं, वी डोंट डू आवर बिजनेस योर वे. हम आपके तरीके से नहीं करते हैं. वी सेल लैंड बाय द डे. हम दिन के हिसाब से लैंड को बेचते हैं. हाउएवर मच कैन वॉक अराउंड इन वन डे विल बी योर्स. मतलब वो लोग क्या बोलते हैं, एक दिन में जितना आप चल सकते हो उतना ही लैंड सिर्फ आपका हो सकता है. क्या बोलते हैं, जितना आप चल सकते हो. सो एल्डर क्या बोलता है, जितना तुम वॉक करोगे, जितना तुम चल पाओगे उतना ही वो लैंड तुम्हारा हो जाएगा. फार्मर इतना खुश हो जाता है, बोलता है क्या बात कर रहे हो, जितना हम चलेंगे एक दिन में वो लैंड हमारी हो जाती है. फिर इसीलिए वो क्या सोच रहा था, जो लोग एल्डर्स है वो लोग बेवकूफ़ है, वो लोग ने ऐसे डील बनाई है, इसीलिए वो सोच रहा है बेवकूफ़ लोगों को क्या मालूम है,
तो हमारे यहाँ पे अपने यहाँ पे कोई ऐसा बोलेगा कि तुम ईस्ट से वेस्ट तक चल के जाओ तो उतना लैंड तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा हमें भी कोई मिलेगा तो हम भी यही सोचेंगे अरे वाह क्या अच्छा अपॉर्चुनिटी है लैंड खरीदने का। लेकिन द थिंग वॉज हियर कि हम आगे सीखेंगे कैसे था ये कि when Pecon said that man can walk around much land in one day, the elder burst out laughing and said, all of it will be yours. पेकॉन क्या बोलता है, फार्मर क्या बोलता है, आदमी तो काफ़ी दूर तक चल सकता है एक दिन में, तो फिर तो पूरा लैंड। तो फिर जो एल्डर होता है वो क्या हंसता है, जोर जोर का हा 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 करके हंसता है। वो क्या बोलता है, अच्छा फिर ठीक है, फिर उतना लैंड तुम्हारा हो जाएगा, बट देर इज़ वन कंडीशन। जब भी हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं या जो भी ऑफर्स होती है, आपने हमेशा सुना होगा देर इज़ कंडीशन अप्लाइड। हमेशा ये चीज़ अपने यहाँ पे छोटी सी लिखी होती, कंडीशन अप्लाइड। इफ़ ये कंडीशन पूरा होता है, इफ़ ये कंडीशन पूरा मीट होता है तो ही हमें वो चीज़ मिलेगी। तो सेम हियर दे हैव अप्लाइड द कंडीशन। लेट्स सी व्हाट इज़ द कंडीशन। If you do not return to the starting point by sunset, the money will be lost, he added. क्या बोला है एल्डर ने, if अगर आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे सनसेट मतलब सूरज नीचे आने तक अगर वहाँ नहीं पहुँच जाते, फिर एक बार मतलब अगर समझो यहाँ से वो जा रहा है लेकिन सूरज शाम को जब डूबता है वो रिटर्न मतलब सूरज डूबने से पहले वापस वो रिटर्न नहीं आएगा इस पॉइंट पे, तो उसने जो पैसे भरे हैं वो लॉस हो जाएंगे, चले जाएंगे, मतलब वो लॉस्ट हो जाएगा। तो क्या होता है उसके आगे, लेट्स सी। Overjoyed at the prospect of gaining a lot of money, Peckham spent a sleepless night. क्या होता है, वो इतना खुश हो जाता है सुन के, ठीक है ना चलेगा, मैं तो चल के जाऊंगा, जितना चल सकता उतना चलूंगा, और इससे इतना लालच आती है कि वो चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। ऐसा सोचता नहीं है कि चलो ठीक है इतना अभी मैंने चल लिया, चलो इतना ही मैं हम टर्न मार के फिर एक बार चले जाते। लेकिन उसके मन में कैसे जैसे जैसे वो चल के जाता है, चलते जाता है, उसकी लालच बढ़ते जाती है, उसके अंदर एक लालच आ जाती कि मैं और चलूँगा फिर टर्न मारूंगा, फिर मैं और चलूँगा फिर टर्न मारूंगा। लेकिन फिर क्या होता है, लेट्स सी। एट डाउन ही वेंट विद द विलेजर्स टू द टॉप ऑफ द हिल। वो विलेजर्स के साथ क्या जाता है, टॉप पे चला जाता है, हिल के, माउंटेन के। Where the elder put down his hat. After placing his 1,000 rubles on top, Peckham began walking. उसका हैट जो है टॉप पे डाल देते हैं और फिर उसके बाद पेकॉम का टाइम स्टार्ट हो जाता है। पेकॉम started walking. Peckham began walking, digging holes along the way to mark his land. वो क्या करता है, चलते चलते खड्डे खोदते जाता है। डिगिंग होल्स मीन्स खड्डे खोदते हुए जाता है, सो दैट उसे समझ आए कि वो उसके लैंड कहाँ से कहाँ तक है वो मार्क कर सके। द गोइंग वॉज ईजी। जाते समय वो काफ़ी ईजी था उसके लिए जाना, क्योंकि वो खुश था, बहुत एक्साइटेड था कि मैं जितना चलेगा उतना लैंड मेरा हो जाएगा। इसलिए उसके लिए जाते समय वन वे वॉज वेरी ईजी फॉर हिम टू गो। He thought, I'll do another 3 miles and then turn left. वो क्या सोचता है, और 3 miles मैं चलूँगा और फिर मैं टर्न कर लूँगा, फिर मैं लेफ्ट टर्न कर लेगा। The land is so beautiful here, it would be a pity to miss any. क्या बोलता है, ये जगह इतनी खूबसूरत है कि बहुत ऐसा हो जाएगा कि मुझे छोड़ना, मतलब इसे ये लैंड को कवर करना भी मुझे इनफ नहीं है। इट वुड बी पीटी मिस, मतलब वो मिस करेगा कि अरे यार वो जगह भी मैं अगर चल लेता तो वो भी मेरा हो जाता। Peckham hurried throughout the morning, going out of his way to add more land. क्या करता है, उसका जितना जगह डिसाइड हुआ था उसके आगे भी वो चलने की कोशिश करता है,
उसे और चलता है और चलते ही जाता है. But at noon, when he looked back at the hill where he had begun, it was difficult to see the people. जहाँ से उसने शुरुआत किया था, जो जिस हिल से उसने शुरुआत किया था, आफ्टरनून तक जब वो पीछे देखता है तो बहुत डिफिकल्ट था कि लोग वहाँ के दिख भी नहीं रहे थे, वो इतना दूर पहुँच गया था ऑलरेडी. मे बी आई हैव गॉन टू फार. क्या बोलता है? शायद से मैं बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हूँ. He worried and decided he must begin to make shorter strides. वो क्या बोलता है? शायद मुझे छोटे छोटे स्ट्राइड्स बनाने चाहिए थे. स्ट्राइड्स मतलब क्या? स्टेप, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ स्टेप. As the afternoon wore on मतलब passed on. As the afternoon passed on, the heat was exhausting. क्या हुआ? जैसे जैसे दोपहर होती गई वैसे वैसे हीट. ऑब्वियसली हम अगर मॉर्निंग में निकलेंगे और हम चल रहे और आफ्टरनून हो जाता है, हमें भी गर्मी होती है नहीं? ऑलरेडी जब हम चलते तो हमारा बॉडी हीट करता है, हीट पैदा करता है, राइट? और उसके कारण हमें गर्मी होती है जब हम वॉकिंग करते हैं. और उसके ऊपर से अगर तुम मॉर्निंग से स्टार्ट करोगे और आफ्टरनून होता है तो कितना हीट आपको होगा? वैसे सूरज ऊपर आ जाता है तो कितना हीट होगा? इसीलिए क्या बोला है? एग्जॉस्टिंग, मतलब सहन करने जैसा हीट नहीं रहता आफ्टरनून में. बाय नाउ हिज बेयर फीट वर कट एंड बरिश्ड एंड हिज लेग वीकेंड. बरिश मतलब with blue or brown marks on the skin has a result of an injury. क्या होता है? उसके फुट पे ब्लू ब्राउन मार्क्स आ जाते हैं, मतलब उसको देख के नॉर्मली हम बोल सकते हैं वो स्किन इंजरी हो गया है. He wanted to rest but that was out of a question. उसे आराम करना था लेकिन उसके पास चॉइस नहीं था. Pecom struggled on, walking faster than running. Pecom ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया. Walking faster, he was walking faster. ज़्यादा फास्ट चल रहा था instead of running. उसने सोचा मैं ज़्यादा फास्ट चलूँगा, भागने से अच्छा है. He worried that he had been too greedy and his fear made him breathless. वो बाद में सोचने लगा, उसे चिंता होने लगी कि मैं ज़्यादा लालच, ग्रीडी मतलब लालच, लालच के कारण मैं ज़्यादा ये कर रहा हूँ. He worried that he had been too greedy to his fear. मतलब ज़्यादा लालच के कारण उसे अभी डर आने लगा, और डर के कारण क्या हो रहा है? ब्रेथलेसनेस. ब्रेथलेस मतलब उसकी सांस फूल रही थी, उसे ब्रीथ करने के लिए तकलीफ हो रहा था, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रहा था. He kept running. सो फिर थोड़ी देर क्या वो भागते ही रहा. His shirt soaked and his throat parched. Parched मतलब dried out, मतलब उसका गला जो है सूख जाता है. His lungs were working like a blacksmith bellows. His heart beat like a hammer. He was terrified. Bellows मतलब a device with an airbag used for blowing air into a fire. He was terrified. Although Pecom feared death, he couldn't stop. उसे डर लगने लग गया, अभी मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसके मन में वो इच्छा नहीं आ रही थी कि मैं रुक जाऊं. भले मेरे पैसे चले जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं रुक जाता हूँ, ऐसा उसे सोच नहीं आ रहा था. They call me an idiot. क्या बोलेंगे वो लोग? मुझे इडियट बोलेंगे. अगर मैं नहीं पहुँच पाया वहाँ पे तो मुझे इडियट कहलाया जाएगा. He thought, ऐसा वो सोचता है. When he was close enough to hear the Bashkirs cheering, the summoned मतलब क्या? Gathered, मतलब सभी लोग जमे हो गए. बास्केट चेयरिंग मतलब चेयरिंग कर रहा था, मतलब उसे एनकरेज कर रहा था या चिल्ला रहा था, मोटिवेट कर रहा था. चेयरअप करते ना हम क्रिकेट में, कैसे सब लोग चेयरअप करते हैं? जब सचिन आता था सब लोग चेयरअप करते ना, सचिन सचिन. वैसे ये फार्मर जो था उसे भी सभी लोग चेयरअप कर रहे थे. His last ounce of strength and kept running.
वो क्या करता है, वो फार्मर लास्ट टाउन्स बाकी रहता है, वो भागते ही रहता है. As he finally reached the hill, everything suddenly became dark. जैसे जैसे वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ हिल था वहाँ पे पहुँचने ही वाला रहता है, सडनली सब काला हो जाता है. काला मतलब सनसेट हो जाता है. उसे क्या कहा गया था स्टार्टिंग में, सनसेट होने से पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है. द सन हैड सेट, पेकॉन ग्रोन. ग्रोन मतलब मेड अ साउंड ऑफ अ इमेंस पेन. मतलब जब हमें दर्द होता है, एकदम ज़्यादा दुखता है, तो हमें ऐसे कुछ अलग अजीब ही साउंड निकालते हैं ना, वैसे वो फार्मर ने साउंड निकाला. ही वॉन्टेड टू स्टॉप बट हर्ड द बास्केट स्टिल चीयरिंग हिम ऑन. उसे फिर बाद में रुकने की इच्छा हुई, लेकिन उसने देखा जो एल्डर पर्सन था बास्केट, ही वॉज चीयरिंग फॉर हिम. बास्केट क्या होता है, एल्डर पर्सन का जगह होता है. वो जगह को हमने क्या कहा था, बास्केट, उसका जगह का नाम है वो. तो बास्केट उसे चेयर कर रहा था. वो क्या बोलता है, मनी मन उसे बास्केट चेयर कर रहा था. पेकॉम टुक अ डीप ब्रेथ एंड रश्ड अप द हिल. उसने डीप गहरी सांस ली और फिर चला गया हिल पे. रीचिंग द टॉप ही सॉ द एल्डर सिटिंग बाय द हैट. जैसे वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा एल्डर्स क्या थे, हैट लेके बैठा था. लाफिंग हिज हेड ऑफ, हंस रहा था वो. पेकॉम्स लेग्स गेव वे एंड ही फेल फॉरवर्ड ग्रैस्पिंग द कैप. पेकॉम क्या गिर जाता है और वो कैप को लेने की कोशिश करता है. ओह वेल डन, एक्सप्लेन द एल्डर. क्या बोलता है, शाबाश. एल्डर उसका क्या बोलता है, शाबाश. दैट्स अ लॉट ऑफ लैंड यू हैव अर्न योरसेल्फ. क्या बोलता है, तुमने तो बहुत ज़्यादा ज़मीन ले ली अपने आप से, मतलब तुमने खुद से कमा ली. पेकॉन सर्वेंट रैन अप एंड ट्राइड टू लिफ्ट हिम बट पेकॉम वॉज डेड. क्या होता है, पेकॉम जो फार्मर होता है उसका जो सर्वेंट उसके साथ आया रहता है, वो उसे भाग के उसे उठाने की कोशिश करते, जाके उठा दे, क्योंकि वो गिर जाता है ना आने के बाद. लेकिन मालूम पड़ता है कि पेकॉम तभी मर जाता है. पेकॉम वॉज डेड. द सर्वेंट पिक्ड अप पेकॉम स्पेड. स्पेड मतलब बॉडी. पेकॉम का जो शरीर था वो मरने के बाद उसने उठाया. डग, डिग किया, मतलब डग मतलब खोदा, एंड ग्रेव एंड बरीड हिम. उसे क्या किया, ज़मीन को खोदा और उसे बरी कर दिया. उसे क्या किया, बरी किया. बरी किया मतलब दफनाया. 6 feet from head to heel, exactly the amount of the land a man needs. वो 6 feet का था. पेकॉन आदमी कितने फीट का था, 6 feet का था. तो उतने ही फीट का खड्डा खोदा और उसमें उसे दफनाया गया. तो राइटर, द स्टोरी राइटर क्या बोल रहा है, 6 feet फ्रॉम द हेड टू हिल, पैर तक 6 feet था, उतना खड्डा खोदा गया. तो इंसान के लिए इतना ही जगह की ज़रूरत है. स्टोरी का नाम क्या था, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड. सो मैन नीड्स 6 feet फ्रॉम हिल, head to heel, exactly amount the land of man needs. So now we'll write the filling the blanks in textbook itself. Peckham was an ambitious peasant. Ambitious peasant. Peckham traveled to the land of Bashkirs. The village elder said that if Peckham failed to return to the starting point by sunset, he would lose his money. By afternoon, Peckham's bare feet were cut and
Burst. Pecom's lungs were working like a blacksmith's bellows. Now read the sentences given and answer the following questions. So this answer the following questions you have to write in your notebook. So write the first question, what kind of rate is that? A day. Then you have to write question A, who said this and to whom? So you have to write the first question, what kind of rate is that? A day. Question A, who said this and to whom? Pecom said this to village elder. Second question B, you have to write, what is the speaker talking about? The speaker is talking about the unusual rate at which the Bashkirs sold land. They sold land depending on how much the buyer could walk around in a day. This question C, why is the speaker surprised? The speaker is surprised because he has never come across this kind of a deal before. Now write question number 2. He wanted the rest, but that was out of question. Question A, who wanted to rest? Answer will be Pecom wanted to rest. Write the second question B. Why was it out of question? It was out of a question because he had to return to the starting point before sunset. Question C. Describe his condition to this point. His bare feet were cut and burnished and his legs were weak. The heat was exhausting. The third question, Pecom took a deep breath and rushed up the hill. Question A, what made Pecom rush up the hill? Pecom wanted to reach the starting point at the top of the hill before sunset. Question B, who were waiting for him on top of the hill? The Bashkirs, along with the elder and Pecom's servant, were waiting for him at the top. Question C, what happened when Pecom reached the top of the hill? When Pecom reached the top of the hill, his legs gave way and he fell forward, grasping the cap. Question number 4. That's a lot of land you've earned yourself. Question A. Who said these words? The village elder said these words. Question B. Did Pecom hear these words? Why? Answer will be no. Pecom did not hear these words because he was already dead. Question C. How much land did Pecom ultimately get? Pecom ultimately got 6 feet of land. Reflect and answer. What was different about the way Bashkirs offered the land? जैसे मैंने आपको स्टोरी में कहा था, उनका ऑफर कैसे अलग था हमारे से. हम जो है वो एकर्स में बेचते हैं लैंड्स को, लेकिन उनका तरीका क्या है, डील क्या है कि जितना एक इंसान जितना चल पाएगा और स्टार्टिंग पॉइंट पे सनसेट होने से पहले अगर आता है या फिर सनसेट होने तक आता है, that will be his property, and if he is not returned to the
point where he started, then the money will be lost. According to the narrator, how much land does a man really need? What lesson does his story teach us? According to narrator, a man needs 6 feet land from head to heel. Now we'll learn vocabulary. Read the following sentences. Pekov fell forward grasping the cap. Fell forward मतलब वो गिर पड़ा और आगे गया क्या करने के लिए? कैप लेने के लिए, ग्रैब करने के लिए. Pekov fell forward clasping the cap. Those are grasping and clasping are the same word and same meaning. मतलब word different है, word different है लेकिन those are of same meaning. So it is called synonymous. The words grasping and clasping both mean holding something tightly. Both words का meaning क्या होता है? Same होता है, लेकिन उसे correct word है, so उसे क्या कहा जाता है? Synonymous. So find synonymous of the underlined words from the lesson and rewrite the sentence, make other changes if necessary. Sohail belongs to a family of farmers. Sohail belongs to a family of Sohail belongs to a family of peasants. Richa was excited to receive a little bunny. Richa was overjoyed to receive a little bunny. She is an aspiring actress. She is an ambitious actress. She is ambitious actress. So what are we doing here? What changes we are doing? जो words हमें underline करके दिया है, हमें same word का different word लिखना है, लेकिन meaning same होना चाहिए. During the drought, the land was dried out. During the drought, the land was parched. The 5-hour drive was extremely tiring. The 5-hour drive was extremely. The 5-hour drive was extremely exhausting. So we'll be learning grammar now. Apostrophe. The apostrophe has two main uses in English: to indicate position and to mark contractions. Read the following sentences. apostrophe कभी इंडिकेट करता है, कभी हम उसे यूज़ कर दें या कभी हम apostrophe का
जो मार्क है उसे यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्लैकस्मिथ्स बेलो। जब पर्टिकुलर चीज़ का हमें पोजीशन शो करना होता है, दैट इज़ द टाइम वेयर वी यूज़ एपस्ट्रॉफी। His lungs were working like blacksmith's bellows. You see, blacksmith's bellow. So basically ये bellows जो है हमें blacksmith का position show करना था. That's why it is said blacksmith's bellows. They call me an idiot. मतलब वो लोग मुझे idiot बुलाते. They call me idiot मतलब they are actually saying it. But here he is thinking that they call me an idiot. He is thinking that they will call him idiot. So here the apostrophe and is being used. In the first sentence, blacksmith's bellow refers to the bellows that belong to the blacksmith. Like I said, blacksmith को belong करता है. That's why it is said blacksmith's bellows. The apostrophe is therefore used to indicate possession. Look at a few more examples like Peckhams legs, Martha's bakery, the dog's tail. So ये possession show कर रहा है किसका? Dog का. If dog का tail हमें show करना है, बोलना है, तो what would we say? We say the dog's tail. In the second sentence, that in the contractive form of they would call me an idiot. Read the following list of contractions. Should not, for example, should not, shouldn't. You can see the apostrophe here. Could not, couldn't. Do not, don't. Here is, here's. Where is, where's. Where's. Where we put apostrophe in place of letter S. Normally हम apostrophe कहाँ डालते हैं? If हमें किसी का indicate position indicate करना होता है. So identify whether the apostrophe is used to mark contraction C or to indicate position P. Expand the correction and write them in the blanks. So now we'll write, they could ask us if we wanted to come. First question we'll write C, that is contraction. Could have. What's your name? See, what is your name? Third one is, we went to David's restaurant yesterday. This position P. So the girls team won the match. P, again the position. The dog wags its tail to show that it's happy. See, it is. It is. The dog wags its tail to show that it's happy. It is happy. My mother's name is Shairi. See, here is. Sorry, the sixth one is P. Seventh, Earth's climate is changing fast. P. 1 year's a long time. C. Year is.
1 year is a long time. I broke father's pen. Again P. Position. My sister's a soldier. C. Sister is. Question marks. Question marks enclose the exact words spoken by a person. क्वेश्चन मार्क हम कभी लगाते हैं जब एक पर्सन कुछ एग्जैक्ट वर्ड बोलने के बाद. दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोट्स और इन्वर्टेड कॉमास. रिमेंबर दिस पॉइंट्स. द फर्स्ट लेटर विद इन कोट शुड बी कैपिटल लेटर. हमेशा कोई भी कोट अगर आप लिखते हो इट शुड बी फर्स्ट लेटर within a quote should be always capital. Usually a comma separates the spoken words. Usually comma क्या करता है spoken मतलब जो बोले गए शब्दों को क्या करता है separate करता है within the quotes from the rest of the sentences. If you don't return to the starting point by sunset, the money will be lost. You can see the comma here. Those are inverted commas. He added, the elder laughed and said, all of it will be yours. You can see the inverted commas between in starting and ending quote of all of it will be yours. For example, if all the quotation ends in question mark or an exclamation mark, you don't need to add a comma. You can see here exclamation mark is given. So when the quotation ends in the question mark or an exclamation mark, you don't need to add comma. After that, to connect it to the rest of the sentence. What kind of rate is that? A day. He asked. You can see the question mark given here. So you don't need to put the explanation mark or commas. We also enclose titles of stories, essays, poems and articles within quotation question marks. Have you read the story How Much Land Does a Man Need by Leo Tolstoy? You can see the question mark. Punctuate the following sentence correctly. Sunny read R.K. Narayan's short story, The Evening Gift, in the magazine. This you have to write in your notebook. So punctuate the following correctly. Sunny read R.K. Narayan's short story, The Evening Gift, in the magazine. We have to correct the sentence correctly. We have to punctuate the following sentences correctly. For example, I have given answer of this 2 and you have to do the homework of the rest. From 3 to 7 you have to write by your own. You can see I have punctuated it correctly. The Sunny, the capital letter for the name S. Sunny. Read RK. RK. Those are capital letters. Again the Narayan, N is capital. Short story, The Evening Gift. Even The Evening Gift in the magazine. Second, later, the capital letter of the quote, first letter L. Later he called up Neha. Neha will be the, Neha's first letter will be capital, and asks, did you
Did, the first letter after the comma. Did you read the story, short story by R.K. Narayan? Again, R.K. and the capital of the Narayan is N, will be capital in the magazine. Likewise, you have to punctuate rest of the given words or sentences.